हेलो बच्चों, कल मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बताया था कि हम किस तरह से यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करते हैं। आज हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसका प्रयोग आपने पिछली कक्षाओं में किया है और कक्षा 8 में तो बहुत अच्छी तरह से कर रखा है। तो उसी से रिलेटेड हमारे पास है आज अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना है। ये आपने पीछे भी कर रखा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा नया है कि इसमें हमने क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद थोड़ी जांच भी करनी है। एचसीएफ और एलसीएम निकालना आई होप आपको आता है, बल्कि मैंने पिछले क्लास में सिखा भी रखा है और कोशिश करेंगे कि जो जिसको नहीं आता यहाँ पे वो क्लियर हो जाए। तो सपोज हमारे पास क्या दे रखे हैं कि दो संख्या दे रखी ए और बी है, कोई धन पूर्णांक है, एक संख्या ए है और एक बी है। अगर हमारे पास एक संख्या ए है और एक बी है, सबसे पहले हमने उसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और फिर उसका एलसीएम निकालना है और फिर हमने जांच करनी है कि एचसीएफ ए बी का जो एचसीएफ है और ए बी का जो एलसीएम है, उन दोनों का गुणनफल ए और बी, ये जो दो संख्या हमने मान रखी है, उन दोनों के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया है। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपकी समझ में आ जाएगा कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, दो संख्याएँ 6 और 20। हमने क्या करना है, इनके लिए जांच करनी है। एक संख्या 6 है और एक संख्या बी है, यानी कि ए बराबर हमारे पास 6 है और बी बराबर कितना है, 20 है। ठीक, तो सबसे पहले हम लेंगे 6 का निकालते हैं। 6 को ले सकते हैं हम 2 गुणा 3। 6 के यहाँ पे टुकड़े करेंगे, गुणनखंड जिस तरह से आप करते हो 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, 3 एकम 3, तो 6 बराबर क्या हो गया, 2 गुणा 3। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये हमारे हैं अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार हम 20 को ले सकते हैं। 20 के भी टुकड़े करेंगे, 2 दूनी 4 पंजे 20, 2 दूनी 4 को हमने 2 के घात 2 और 5 लिख दिया। अब हमें निकालना है एचसीएफ। तो जो एचसीएफ किसका, 6 और 20 का। अब देखो 6 और 20 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो हमारे पास जो 6 है इसकी जगह आ रखा है 2 गुणा 3 और जो 20 है उसकी जगह आ रखा है 2 की घात 2 गुणा 5। तो हमारे पास क्या होता है, जब अगर आपको याद हो तो जो एचसीएफ निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जब एचसीएफ निकालते हैं तो क्या करते हैं, दोनों में या जितनी भी संख्याओं का हम एचसीएफ निकाल रखे हैं, उसमें जो छोटी घात है उसको देखते हैं। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 2 की घात छोटी ये है 2 और कॉमन होने चाहिए। ठीक, 3 यहाँ है लेकिन 3 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है लेकिन 5 यहाँ नहीं है, इसलिए एचसीएफ क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा। ठीक, या मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये 2 कॉमन है, तो यही क्या आ जाएगा, हमारा एचसीएफ आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हमें निकालना है एचसीएफ आ गया 6। अब निकालना है एलसीएम। एलसीएम किसका, 6 और 20 का। अब 6 और 20 का एलसीएम निकालने के लिए वही करना पड़ेगा जो हमने किया था, सिर्फ हमने क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालने के जो कॉमन होते हैं उनको लेते हैं और एलसीएम के लिए सबको लेते हैं एक बार। तो जो पावर है, जैसे इसमें से सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 2 आ गई। ठीक, 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, लेकिन 3 को भी लेंगे एलसीएम के लिए। 5 यहाँ लेकिन 5 यहाँ भी लेंगे। अब ऐसे तुम जानते हो कि 2 की घात 2 का मतलब 2 की घात 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, तो एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक, एलसीएम 60 आ गया। अब हमने क्या करना है, पहले जैसे यहाँ पे सूत्र है कि ए गुणा बी, ए और बी का मान निकालना है, उनकी गुणनफल कर निकाल देना है। तो ए गुणा बी, 6 गुणा 20, 20 जगह 6 दूनी 12, 120। ए गुणा बी कितना आ गया, 120 आ गया। अब हमने क्या करनी है, जांच करनी है। जो हमारे पास ये सूत्र था, इस सूत्र में मान रखे हमने क्या करना है, इसका जांच करनी है कि हमारा जो सवाल है जो हमारा निकल रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमने क्या करना, सबसे पहले सूत्र लिखना है कि हमें पता है कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी गुणा एलसीएम ऑफ ए और बी, यानी कि ए बी का एचसीएफ गुणा ए बी का एलसीएम बराबर क्या होता है, ए इंटू बी होता है। हमारा जो एचसीएफ है वो आ रखा 2 और एलसीएम आ रखा 60। दिख रहा है आपको, बराबर ए की जगह ए और बी का जो गुणनफल है ये हमने ऊपर निकाल रखा है, यहाँ पे ये आ रखा 120, तो 60 दूनी 120, यहाँ भी 120 आ रहा है, यहाँ से 120 आ रहा है, यानी कि हमारे पास क्या है, जो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल ले वो ठीक है और उनका गुणनफल भी ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो ट्रिक है या ये जो सूत्र है, ये एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये सिर्फ क्या होता है, 2 संख्याओं के लिए होता है। जब हमें 2 संख्या दी होगी, आपकी किताब में एग्जाम्पल भी दे रखा है, उसमें 3 संख्याएं दे रखी है, तो 3 संख्याओं के लिए अगर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। और जो ये सूत्र है हमारे पास, इसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ कर सकते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि इसी को हम आगे भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर सूत्र है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी, या कहीं पे पहली संख्या दूसरी संख्या भी है। ठीक है, तो अगर हमें क्या करना है,
सपोज करो हमें क्या निकालना है, अगर हमें निकालना है, हमें एच सेप निकालना है, तो एच सेप निकालने के लिए ए गुणा बी बटे एल सी एम हो जाएगा, ये नीचे लगेगा। जैसे तुम लोग जानते हो सिंपल सा इतना तो तुम पढ़ रखा है सबने कि क्या होता है। जिस तरह से हम क्या करते हैं, सवाल निकालते हैं कि सपोज करो 3 गुणा 4 बराबर एक्स गुणा वाई दे रखा। अगर हमें एक्स का मान निकालना है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा 4 बटे वाई आ जाएगा। या जैसे सिंपल सा है 2x बराबर कितना होता है, सपोज करो 4 दे रखा है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 बटे 2। ये इसके जो 7 होगा वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। मतलब हमें एच सी एफ इंटू एल सी एम है, इसकी बराबर क्या है, ए इंटू बी है। अगर ए का मान निकालना है तो ये बटे ये, अगर इसका मान निकालना है तो ये बटे ये, अगर इसका मान निकालना है तो ए गुणा बी बटे एल सी एम, और अगर एल सी एम का मान निकालना है तो ए गुणा बी बटे एल सी एम। ठीक, यानी कि इनमें से जिसको निकालना है, अगर किसी एक को निकालना है दूसरा इसके नीचे चला जाएगा। और अगर ये इस तरह से ट्रिक है जो इस तरह से, इसी में आगे हमारे पास एक सवाल और है कि अगर हमारे पास सपोज करो 2 संख्या दे रखी है, यदि 2 संख्याओं सपोज करो 12 और 30 का एचसीएफ 6 दे रखा, 2 संख्याएं 12 और 30 इनका एचसीएफ दे रखा 6, तो एलसीएम 12 30, यानी कि इन्हीं 2 संख्याओं को मैं एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम सीधे हम अभाज्य गुणन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे निकालना नहीं, सूत्र से निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही हमारे पास फॉर्मूला है एच सी एफ इंटू एल सी एम बराबर ए इंटू बी, ये पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अभी मैंने जो बताया था कि एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, ए गुणा बी बटे एच सी एफ। ठीक है, ए हमें दे रखा, बी दे रखा है, एच सी एफ दे रखा है। यहाँ पे सीधे सीधे में मान रखना है, तो एलसीएम बराबर ए गुणा बी, ए की जगह 12 है, बी की जगह 30 है, बटे एच सी एफ कितना है 6, इससे से काट दो तो 30 दूनी 60। हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। एलसीएम आ गया किसका, ए और बी का जो एलसीएम है वो 60 हमारे पास आ गया है। अगर हम इसकी जांच करना चाहें तो जांच कर सकते हैं, एच सी एफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या एच सी एफ है 6, एलसीएम है 60 जो अभी हमने निकाला है। ए की जगह 12, बी की जगह इन गुणा करेंगे तो 360, इन दोनों गुणा करेंगे तो 360। इसी तरह से आप एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइज जो 1.2 है इसमें कुछ सवाल है जिन्हें आप आराम से कर सकते हो। आई होप यू कैन डू इट and have a nice time. Thank you.